ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए तो आपका अपना चैनल सत्य संदेश पर मैं पंडित संजय अत्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मूल नक्षत्र के बारे में हम वार्तालाप करेंगे आज। ये मूल नक्षत्र वास्तव में क्या होते हैं? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो आकार है अंडाकार, उसके चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड 27 नक्षत्रों के रूप में बांटा गया है। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, ज्योतिषियों ने उसको 27 भागों में बांट दिया और 12 राशियों के रूप में उसको ब्रह्मांड को विभाजित किया गया है। तो जो 27 नक्षत्र हैं, चारों तरफ 27 भागों में जो विभाजित किया गया है ब्रह्मांड, चंद्रमा जब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, मित्रों समझने की बात है, चंद्रमा जब एक एक नक्षत्र से एक एक दिन में या जब आगे बढ़ता है, तो जिस नक्षत्र में भी चंद्रमा होता है, जब किसी भी जातक का या किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है उस समय, तो उसका वही नक्षत्र माना जाता है। तो इस 27 नक्षत्रों का पूरा एक जब चक्र होता है तो एक महीना हो जाता है। और ये 27 नक्षत्र 12 राशियों के रूप में भी बांटे गए हैं। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र का एक बात और भी बता दूं कि 27 नक्षत्रों को, हर नक्षत्र को 4-4 भाग में भी बांट दिया गया हमारे ऋषियों के द्वारा। मित्रों, हर नक्षत्र के 4 चरण होने के कारण 27 नक्षत्रों के 4 चरण जब हम गिनती करेंगे तो 27 गुणा 4 बराबर 108 होता है। इसी प्रकार से 12 राशियां, जिसमें 12 राशियों में 9 चरण आते हैं नक्षत्र के, तो 12 को 9 से गुणा करेंगे 108 होगा। तो हमारा ब्रह्मांड 108 के रूप में बटा हुआ है, 108 पूर्ण रूप माना गया है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं मूल नक्षत्र के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बातें बताते हैं आपको आज। बहुत सारे नक्षत्र ऐसे हैं जो बड़े सौम्य होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, या कुछ नक्षत्र बड़े ही स्वभाव से बड़े ही तीक्ष्ण होते हैं और कठोर फल देने वाले होने के कारण से जो नक्षत्र कठोर फल देते हैं वो 6 नक्षत्र हैं। अब ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं, अब पहले ये जान लेते हैं। आपका भी जन्म अगर मूल नक्षत्र में हुआ है या आपके किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो ध्यान से सुने और इसका क्या फल हो सकता है हमारे जीवन में। इसमें माना गया है ये 6 नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र और रेवती, जिसमें 6 नक्षत्रों में मूल नक्षत्र नाम का भी एक नक्षत्र है। ये 6 नक्षत्र मूल के माने गए। इन 6 नक्षत्रों में अगर बच्चे का जन्म हो तो वह मूल में होता है। इन 6 नक्षत्रों में से अगर आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र होता है तो वह मूल का थोड़ा सा ज्यादा असर बताया जाता है। फिर भी अब मूल नक्षत्र में जब जन्म होता है बच्चे का तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं और बोलते हैं कि भाई मूल में हुआ है। तो बहुत जगह पर ऐसी परंपराएं हैं, ज्योतिषी ऐसा बता देते हैं कि बच्चे का मुंह जो वो आपको नहीं देखना है, उसके माता पिता को मुंह देखने से मना कर देते हैं 27 दिन तक। तो ये एक परंपरा पड़ी हुई है। लेकिन सत्य बात यह है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 27 नक्षत्रों में जो ये 6 नक्षत्र हैं मूल के, जरूरी नहीं है कि मूल में जन्म होने से वह व्यक्ति दुर्भाग्यवान है। माना कि इन नक्षत्रों में जन्म लेने से व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी तेजी आती है, उसका स्वभाव थोड़ा तेज रहता है। बचपन में वह बच्चा थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर या थोड़ा सा उग्र स्वभाव होने के कारण कुछ हठीला हो सकता है। 8 साल की उम्र तक ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे बच्चे थोड़ी सी परेशानियां पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के अंदर विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा जो क्षमता है वो बताई गई है। अब मैं आपको बता दूं, 3 नक्षत्र, थोड़ा साइंस की दृष्टि से जब हम समझते हैं, 3 नक्षत्र जो होते हैं अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, इन नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो है केतु देवता। और जो 3 नक्षत्र बचे आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन नक्षत्रों के जो देवता हैं वो बुध ग्रह होने के कारण। अब क्या है कि जो जल तत्व है
आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती अगले नक्षत्र की तरफ जब जाते हैं, यानी कि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जब अगले नक्षत्र जल तत्व से अग्नि तत्व की तरफ जाते हैं तो जल और अग्नि का मिलन होता है और वहां पर उनके मिलने से एक विशेष रूप से उस क्रांति होती है। उस क्रांति के कारण बच्चे के अंदर अलग से कुछ गुण पाए जाते हैं। अब उनका जो स्वभाव है हठीला होता है, उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है, आचरण पर भी असर पड़ जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों के अगर ग्रह अच्छे हों, क्योंकि डरने की बात नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, अच्छे ज्योतिषी से उसके ग्रह दिखाएं। अगर उसकी कुंडली में, जातक की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है, चंद्रमा की उसके साथ अच्छी युति के साथ वह बैठा है, तो वह बच्चा विशेष रूप से जीवन में कुछ बड़े कार्य करने वाला बनेगा। इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। महर्षि दयानंद जी हुए जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की धर्म के मार्ग क्षेत्र में और ब्रिटेन के राज्य को संभाला, यानी ब्रिटेन की राजगद्दी को संभाला महर्षि सुनक जी ने। उसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए और रावण के एक पुत्र हुए, जो रावण ने मूल नक्षत्र जान करके उनको समुद्र में फेंक दिया, दुर्भाग्यवान समझ करके। और इस प्रकार से वह समुद्र में गिरने के बाद भी मरा नहीं और कालांतर में वह पाताल का राजा हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों, मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जो मूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनके कुछ ग्रह अच्छे हों या उनकी समय पर शांति की जाए तो वह विशेष रूप से जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसे बच्चों में, ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है। 27 नक्षत्रों में जो ये 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, अलग अलग चरणों के अलग अलग प्रभाव हैं, जिसमें कुछ चरण ऐसे होते हैं जो पिता पर भारी होते हैं, माँ पर भारी होते हैं, परिवार के लिए भारी होते हैं, बड़े भाई या छोटे भाई। लेकिन कुछ नक्षत्रों के जो चरण हैं वो ऐसे होते हैं, वो राजगद्दी देने वाले या उच्च सम्मान देने वाले या बड़ा नाम करने वाले या विशेष क्षमता लेकर के प्रशासनिक कार्यों में या बड़े ओहदे पर मौजूद होकर के अपने जीवन को और अपने नाम को रोशन करते हैं। तो मित्रों, डरने की कोई बात नहीं है। अब इसमें 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र साइलेंट है, जिसको अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। तो मान्यता में 27 नक्षत्र ही माने जाते हैं। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है वह घूम करके दोबारा से लगभग ज्यादातर 27 दिन बाद आता है वह नक्षत्र, और कई बार वह 28 दिन में आता है, कई बार 26 दिन में आता है। तो इस प्रकार से जब वह नक्षत्र दोबारा से घूम करके आता है तो उसी नक्षत्र में उसकी शांति की जाती है। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उस नक्षत्र के जो स्वामी है, उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, उनके अनुसार उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, योग्य ब्राह्मणों से करानी चाहिए। 6 नक्षत्र जैसा कि बताया, अश्वनी नक्षत्र जो है उसके स्वामी है अश्वनी कुमार, और उसके अलावा आश्लेषा के सर्प देवता है स्वामी, उसके अलावा मघा के पितर देवता हैं, और ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के राक्षस और रेवती के पूषा नाम के जो देवता हैं वो उनके स्वामी माने गए हैं। तो इन स्वामियों की पूजा उस दिन की जाती है। 27 पेड़ों के पत्ते, 27 नलकूपों का पानी या कुओं का पानी, अलग अलग जगह से, अलग अलग नगरों से 27 जगह से कंकर आदि लेकर के, मिट्टी लेकर के, और भी कई जगह से मिट्टी आदि लेकर के विधि विधान से पूजा आदि के बाद इसकी शांति होती है। और निश्चित रूप से अगर अच्छे से इनकी पूजा की जाए तो ये नक्षत्र बुरा प्रभाव नहीं देंगे। एक बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि मित्रों, अगर कोई उपाय विशेष रूप से ना बन पाए तो अगर गौ सेवा की जाए, गौ के अंदर सभी देवताओं का वास है, अगर व्यक्ति गौ की सेवा करता है ऐसा मन में संकल्प करके, तो उसके जीवन में कोई भी बुरा नक्षत्र बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए गौ की सेवा निरंतर उस व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए, और इस प्रकार से डरने की कोई बात नहीं है। जो बच्चे या जो भी जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं वह अच्छा काम करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी जानकारी के साथ मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपको अच्छी जानकारी देने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल सत्य संदेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें। इसी तरह से हमारे मित्र बने रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सभी का कल्याण हो। शुभकामनाएं। जय श्री राम।